कलियासोत जिसमें एक तरफ असहनीय पीड़ा है तो दूसरी तरफ भारी गुस्सा भी है। दर्द उन लोगों का जिन्होंने उम्र भर की पूंजी लगाकर सपनों का आशियाना बनाया है, जो अब टूटने जा रहा है। कलियासोत के कैचमेंट एरिया में बने मकान अब 31 दिसंबर तक के ही मेहमान हैं और इसका गुस्सा उन लोगों पर है जो कलियासोत के असली कातिल हैं। और वो सिर्फ कलियासोत के कातिल ही नहीं बल्कि उन लोगों के भी गुनहगार हैं जिन्होंने एक अदद घर के लिए अपनी तमाम जिंदगी खपा दी और अब उनका वही आसरा जमींदोज होने जा रहा है। घर टूटने के बाद बेचारे आम आदमी को उस गुनाह की सजा मिलेगी जो असल में उसने किया ही नहीं है। हमारे संवाददाता सूर्य प्रताप सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए कलियासोत की दर्द भरी कहानी। मैसेज ये मिला मेरे को, काफ़ी बेचैनी हुई। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा, शुगर भी बढ़ी, हार्ट की पेशेंट भी हूँ मैं, तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम आई। उम्र का 70वां पड़ाव पार कर चुकी निर्मला देवी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है। डायबिटीज का लेवल भी 400 के पार पहुंच चुका है और नगर निगम के एक नोटिस ने उन्हें हार्ट पेशेंट भी बना दिया है। और ये कहानी अकेली निर्मला देवी की नहीं बल्कि कलियासोत नदी के किनारे बसे उन हजारों लोगों की है जिन्होंने ताउम्र पाई पाई जोड़कर यहाँ मकान खरीदे या बनाए हैं। बिल्डर ने कलियासोत के 33 मीटर के दायरे में अल्टीमेट कैंपस बनाकर काम ऐसा किया कि हजारों लोगों के सपने चकनाचूर हो गए। इस कैंपस में बने फ्लैट्स की नींव में तो कलियासोत का पानी बह रहा है जो अब बाढ़ बनकर इन घरों को डुबोने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर ने यहां घर खरीदने वालों को ये बात बताई ही नहीं। अब नौबत ये आ गई है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के घरों को तोड़ने के आदेश के बाद इन लोगों के पास नगर निगम के नोटिस आ गए हैं। रहवासियों को 31 दिसंबर तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब सवाल ये है कि बिल्डर की करतूत की सजा भुगत रहे ये लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां? ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई देखने वाला। जब से नोटिस मिला है बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या कहते कहाँ जाएं कैसे करें, और इतना कम समय है हम लोग के पास में, तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए। एकदम से आदेश दिए तो एकदम सब लोग एकदम टेंशन में आ गए। एकदम से टाइम ज़्यादा देना चाहिए था, बहुत कम टाइम दिया। एक हफ्ते में कहाँ से एकदम से कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बताओ। तो सब सामान लेके हम तो कहीं जा नहीं सकते ना। मोदी गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, आवास बना रहे हैं, गैस दे रहे हैं, हर तरीके की सुविधा दे रहा है। और हम वृद्ध लोगों को जिनको पेंशन भी नहीं मिल रही है, चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, जिनके बच्चे पास में नहीं हैं, उन लोगों के मकान छीन रहे हैं। जबकि उन्होंने किस कमाई से किस एक एक पैसा जोड़ के खून पसीना कर के उन्होंने ये मकान बनाया, आज उनका मकान छीना जा रहा है। ये कहाँ का तरीका है? ये लोग बीते 10-15 साल से यहाँ रह रहे हैं। इस कैंपस के अधिकांश लोग रिटायर हो चुके हैं। कई बुजुर्गों के बेटे बेटी शहर से दूर हैं और ये बुजुर्ग फिलहाल अकेले ही जीवन काट रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद जो भी प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी की रकम मिली थी उसे मिलाकर बैंक से लोन लिया और 20-25 लाख रुपए लगाकर यहाँ फ्लैट खरीदा। दस्तावेजों में नगर निगम की परमिशन थी, T&CP से नक्शा पास था, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराकर सरकार को इन लोगों ने बाकायदा स्टाम्प शुल्क भी चुकाया। बैंक ने सब कुछ जांच परख कर ही लोन दिया। बिजली कंपनी ने घर में बिजली दी और नगर निगम ने हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूला। जब ये सब कुछ था तो फिर इसमें इन लोगों की क्या गलती थी जिन्होंने ये कागज देखकर घर खरीदा था? हमारी तो कोई गलती नहीं है भाई, हम लोगों ने तो सब देख के ही लिया है, तो फिर इसके बाद हम लोगों को क्यों ये नोटिस दिए गए? और दूसरी बात ये है कि भाई जब इतना सब कुछ हो गया है तब हमको एकदम अचानक नोटिस मिला है, हमको पहले से कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। तो वो तो, और यहाँ पर करीब 80% 90% सीनियर सिटीजन रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार भी हैं, तो ऐसे में तो ये थोड़ा सा वो है। एनजीटी को जो भी ऑब्जेक्शन लेने थे एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, उस वक्त उनको ऑब्जेक्शन लेके बोले उसका कंस्ट्रक्शन रुकवाना था। जबकि कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में 10 साल बाद अगर ये मुद्दा उठा रहे, इसका मतलब दोनों पक्षों का कुछ तो भी मतलब है। क्योंकि यहाँ पे T&CP से नक्शा पास है, नगर पालिका द्वारा अनुमति दी गई है, बिल्डर ने जो है यहाँ प्लॉट खरीदे हुए हैं, उनकी रजिस्ट्री है,
ये सब अनुमति देखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट क्रय की और जब 33 मीटर के दायरे में नगर निगम और टीएनसीपी द्वारा अनुमति दी गई है तो अब नगर निगम को ये आदेश देने का कोई औचित्य नहीं। लोगों की आंखें नम हैं और गला भी भर आया है। नगर निगम का नोटिस उन्हें शारीरिक तौर पर कमजोर और मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। इन लोगों के पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। अब कोई भूख हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है तो कोई इसी कैंपस में झोपड़ी बनाकर रहने की तैयारी कर रहा है। मिडिल क्लास के इन लोगों के पास इतनी पूंजी भी नहीं बची कि ये एक और घर अफोर्ड कर सके। सारे एजेड लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? कई लोगों को तो बीमार हो गए, उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ रहा है और हम लोग के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? फ्लैट भी हम लोगों ने लोन से लिया हुआ है और साथ में मेरी बेटी एजुकेशन लोन लेके बाहर पढ़ने गई है, तो हम लोगों पे और ज़्यादा बर्डन है अभी। तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि हम लोग फिर से और लोन ले या किराए से मकान लेके बाहर रहे। नहीं तो भैया हमारा तो खाना भी छूट गया, हम तो हड़ताल भी करने वाले हैं, भूख हड़ताल भी करने वाले। जब तक हमारा न्याय नहीं होगा हम सो नहीं पाएंगे। और मैंने तो प्रण कर लिया है, यदि ये टूटता है या कुछ भी होता है, यहाँ से मैं हिलने वाली नहीं हूँ, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। ये अल्टीमेट कैंपस CNP कंस्ट्रक्शन ने बनाया है। इसके मालिक हैं विपिन चौहान और विवेक चौहान। इन लोगों के सपनों के सबसे बड़े और पहले कातिल यही चौहान ब्रदर्स हैं। इन लोगों ने महंगे फ्लैट्स बेचकर अपनी जेबें तो भर ली, लेकिन हजारों मध्यम वर्गीय लोगों को सड़क पर ला दिया। दासूत्र ने शुरू से ही कलियासोत और इसके किनारे बसे लोगों को बचाने की मुहिम छेड़ रखी है और आज भी हमारा सीधा सवाल यही है कि कलियासोत के इन कातिलों और लोगों के गुनहगारों की बारी कब आएगी, इन्हें सजा कब मिलेगी। अभी आपने कलियासोत के किनारे रहने वाले लोगों की दर्द भरी कहानी सुनी। अब आपको बताते हैं कि इसके असली गुनहगार कौन है। दासूत्र का सीधा आरोप है कि इस गुनाह के लिए वो सभी लोग गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कलियासोत के कैचमेंट एरिया में आवासीय कॉलोनियां बसाई हैं। जनता को ठगने के इस पूरे खेल में बिल्डर, जैसा भी आपने नाम सुना चौहान बिल्डर्स का, समेत आधा दर्जन सरकारी एजेंसियां भी गुनहगार बनी हुई हैं, जिन्हें इतनी बड़ी सच्चाई नजर नहीं आई, या फिर ये बेशर्म लोग जानबूझकर अनजान बने रहे। सजा तो इन गुनहगारों को भी मिलनी चाहिए और छोटी मोटी नहीं, ये सभी गुनहगार बड़ी से बड़ी सजा के हकदार हैं। हमारी अगली कड़ी में देखिए कौन है कलियासोत के असली कातिल और आम लोगों के गुनहगार। गुनहगार नंबर 1, बिल्डर। कलियासोत के पहले गुनहगार हैं बिल्डर। बिल्डर्स ने अपने फायदे के लिए कलियासोत के कैचमेंट एरिया में रहवासी कॉलोनी बनाकर लोगों से अच्छी खासी कीमत वसूली और घर बेचकर अपनी जेबें भरी। क्या पैसों के लालच में इन स्वार्थी लोगों को यह भी नजर नहीं आया कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, या फिर इन्होंने इस तरफ देखना ही नहीं चाहा। गुनहगार नंबर 2, नगर निगम। दूसरी गुनहगार है भोपाल की नगर निगम, या उस वक्त मकान की अनुमति देने वाली नगर पालिका। नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स और सफाई टैक्स तो बड़े मजे से वसूल रही है, लेकिन नगर निगम के हुक्मरानों ने क्या आंखों पर पट्टी बांध ली थी, जिन्हें बिल्डिंग परमिशन देते समय ये नजर नहीं आया कि बिल्डर कलियासोत के कैचमेंट एरिया में रहवासी कॉलोनी बसा रहे हैं। ये कॉलोनी कभी भी टूट सकते हैं, ये भी इन्हें नजर नहीं आया। गुनहगार नंबर 3, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। क्या T&CP को भी ये नजर नहीं आया कि उस पर पूरी बसाहट की प्लानिंग का जिम्मा है? उसे तो कम से कम जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है कि T&CP ने बसाहटों का पूरा नक्शा बना दिया और उसे कलियासोत का कैचमेंट एरिया नजर ही नहीं आया। गुनहगार नंबर 4, रजिस्ट्रार ऑफिस। क्या इस ऑफिस का काम सिर्फ स्टाम्प शुल्क वसूलना है? यहाँ पर भी स्टाम्प शुल्क लेकर घर की रजिस्ट्री कर दी गई। घर कहाँ बना है, किसने बनाया है, कौन खरीद रहा है, क्या इस खरीद फरोख्त में सब कुछ सही है? इन सब बातों से रजिस्ट्रार ऑफिस को कोई मतलब ही नहीं रहा। गुनहगार नंबर 5, बैंक। इस गुनाह में बैंक भी पीछे नहीं है। लोन देने के पहले बैंक प्रॉपर्टी की पूरी जांच परख करता है, सारे नक्शे मंगाता है और रजिस्ट्री भी गिरवी रखता है, तब कहीं लोन देने की बात आती है। क्या बैंक की जांच पड़ताल भी हवा हो गई, जिसमें उसे घर के पास बह रही कलियासोत नदी नजर ही नहीं आई?
अब बैंक कहता है कि उसे तो उसकी लोन दी गई रकम वापस चाहिए, यानी जो घर टूट रहा है उसके बनाने के लिए लिया गया लोन जिंदगी भर लोगों को चुकाना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है भाई? और गुनहगार नंबर 6, बिजली कंपनी। बिजली कंपनी भी सरकारी एजेंसी है। खंभे लगाने से लेकर बिजली की लाइन डालने और घर में मीटर लगाकर बिल लेने की जवाबदेही बिजली कंपनी की होती है। बिजली कंपनी ने भी अपने बिल से ही मतलब रखा और सारे घरों में कनेक्शन दे दिए और तब वैध और अवैध की कोई बात ही नहीं की गई। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जब गुनहगार बिल्डर, नगर निगम, T&CP, रजिस्ट्रार ऑफिस, बैंक और बिजली विभाग हैं, तो फिर सजा उन लोगों को बस क्यों मिल रही है जो गुनाह के पीड़ित हैं? बिल्डर्स के, नगर निगम के, T&CP के, रजिस्ट्रार ऑफिस के, बैंक और बिजली विभाग के सताए हुए लोगों को सजा क्यों मिल रही है, जिनसे जमा पूंजी भी ले ली गई और घर तोड़ने का फरमान भी सुना दिया गया। अब इन लोगों को सहारा देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। सब अपना अपना हिस्सा लेकर चुप बैठ गए। लोग विधायक के पास गुहार लगाने पहुंचे। चुनाव के समय तो इनका घर बचाने का पूरा आश्वासन दिया गया था। इस इलाके के 3 बार के विधायक रामेश्वर शर्मा अब एक पत्र हाईकोर्ट को लिख रहे हैं। इस पत्र में उन्होंने लोगों को इंसाफ देने की बात कही है। माननीय न्यायालय महोदय से भी हमारी प्रार्थना है, कलेक्टर भोपाल को हम पत्र लिख रहे हैं, हम नगर निगम आयुक्त को पत्र लिख रहे हैं कि एक बार इस पूरे प्रकरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। नदी को उस आधार पर नापा जाए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर 15 से 20 मीटर चौड़ा पर्याप्त होता है। वो नदी नहीं है बल्कि बरसाती एक तरह से नाला कह सकते हैं या किसी कारण ओवरफ्लो कह सकते हैं। उसको इन फ्लैटों के कारण कोई खतरा नहीं है, सुरक्षित है पूरी तरह से और भविष्य में भी सुरक्षित रखा जा रहा है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि पीड़ित वही लोग क्यों हैं जो गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर सरकारी एजेंसियों या अदालतों को नजर क्यों नहीं आते जिन्होंने ग्रीन बेल्ट में अपने आलीशान बंगले तान रखे। केरवा जैसे नो कंस्ट्रक्शन जोन में धड़ल्ले से इन रसूखदारों के निर्माण काम चल रहे हैं। इनके लिए तो नगर निगम अपने नियम बदल देता है, लेकिन बाकी लोगों को सजा का फरमान सुना दिया जाता है। ये बेहद शर्मनाक और अफसोसजनक है और गुस्सा दिलाने वाला है। शहर के नामी बिल्डर्स ने लोगों को सपने दिखाए कि आपकी बालकनी से कलियासोत नदी दिखेगी, कल कल बहती हुई। आपको आसमान में उड़ते पंछी नजर आएंगे और बारिश में बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा मजा आएगा। बिल्डर्स के वादों की इन हवाई इमारतों पर मोटी चमड़ी के अफसरों ने मोटी रकम लेकर सारे नियम कायदे गर्त में डालकर सारी अनुमतियां, परमिशंस दे डाली। बैंकों ने भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए कागजों पर कर्ज दे दिया। इमारतें भी तन गई। नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभाग के मंत्री, बैंक सभी ने पर्यावरण से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ाती। इमारतों को बनते देखा और नाक कान आंख बंद कर जेब में हाथ डाले पैसों का वजन तौलते रहे। लोगों ने कड़ी मेहनत से जमा की गई पूंजी से घर खरीद लिए और अब एनजीटी के आदेश के बाद यही सारे मक्कार, कामचोर और लापरवाह गुनहगार दौड़ पड़े इमारतों के खरीदारों को नोटिस थमाने और खतरे का लाल निशान लगाने। लोग अपनी पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई को जाते देखकर बेहद परेशान हैं, दुखी हैं और लाचार भी हैं साथ में। मगर इसमें बेचारी जनता का क्या दोष? सरकारें ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था पर लाल निशान क्यों नहीं लगाती? नियम, कायदे और कानून को पैरों की जूती समझने वाले इन मक्कार अफसरों के निजी मकानों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए जाते? ऐसे बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट कर उन पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों ना इन बिल्डर्स को आदेशित किया जाए कि ठगे हुए लोगों को नए फ्लैट बनाकर दिए जाएं? क्यों ना बैंक के सर्वे करने वाले अफसरों से यह पैसा वसूला जाए? और आखिर कब तक आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई यूं ही लुटाता रहेगा? कब तक वो आंसू बहाने को मजबूर रहेगा और असली गुनहगार फिर किसी नए शिकार की तलाश में घूमते रहेंगे? आखिर इस भ्रष्ट और लचर व्यवस्था के मगरमच्छों पर कब शिकंजा कसा जाएगा? ऐसे में भोपाल के मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पे 10 सूत्र अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाने वाला है। कल हम आपको बताएंगे, उन बिल्डर्स के नाम लेके आपके सामने आएंगे जिनने काली करतूत की है। उन अफसरों के नाम भी आपके सामने लेके आएंगे जो टीएनसीपी में उस टाइम पदस्थ थे, जिनके साइन हुए थे कागजों पे, नक्शों पे। नगर निगम के उन अधिकारियों का नाम हम आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि इनको छोड़ना बिल्कुल समाज के हित में नहीं रहेगा।
तो हम आपको सब बताएंगे। कल भी हमारे साथ जुड़े रहिए सूत्रधार में।